जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने के अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य परोपकार, आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाथ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं वरन बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य बड़ा शर्मीला है। पुण्य और दान छपाकर नहीं, छिपाकर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो और उसे फेंकना हो, तो क्या तुम इसका अखबार में विज्ञापन करते हो? जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1, लोग क्या कहेंगे। 2, मुझसे नहीं होगा। 3, अभी मेरा मूड नहीं। और 4, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। चलो उठो, आगे बढ़ो, क्यों सुस्त पड़े हो? जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त है, जिन पर जब कानून की मार पड़ेगी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। भूलकर भी उधार ना लें, यह 6 चीज हो सकता है भारी नुकसान। 1, किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े ना पहने, शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, भाग्य कमजोर होता है। 2, किसी का भी पेन उधार नहीं लेना चाहिए, तरक्की में रुकावट आती है। 3, किसी दूसरे की घड़ी उधार लेने से आपका समय भी खराब हो सकता है। 4, रुमाल, कंघी, अंगूठी, नमक कभी उधार ना ले, आर्थिक संकट आते हैं। 5, किसी से भी बिस्तर उधार न लें, इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। 6, किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ी उधार लेकर इस्तेमाल न करें, गृह क्लेश, अशांति आती है। ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देते हैं। इंसान जितना समझदार होता जाता है उतना ही कम बोलता है, और जो जितना ही कम बोलता है वो बातों को उतने ही अच्छे से समझ सकता है। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने, यह कहकर अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए ये देखकर, क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा, जज भी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। ये कलयुग है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं इसमें। कली, फल, फूल, पेड़, पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से रहना धनवान, अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है। सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, चूंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए,
जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जीवन के 5 सत्य वेंग। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि श्मशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। 3, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। 4, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए। जिंदगी का सफर छोटा है। 3 चीजों में मन लगाने से उन्नति होती है: ईश्वर, परिश्रम और विद्या। 3 चीजों को कभी छोटी ना समझे: बीमारी, कर्जा और शत्रु। तीनों चीजों को हमेशा वश में रखो: मन, काम और लोभ। 3 चीजें निकलने पर वापस नहीं आती: तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। 3 चीजें कमजोर बना देती है: बदचलनी, क्रोध और लालच। 3 चीजें कोई चुरा नहीं सकता: अकल, चरित्र और हुनर। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग न रखें। परमात्मा का होना ही आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही की हुई, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना, उनके बताए मार्ग पर चलना। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने इंसानों को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा कि तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पे ही करता है। 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। 3, तू रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, ऐ साधु सुन, 1, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। 2, भिखारी पर इसलिए भौंकता हूं कि वो भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी भगवान से क्यों नहीं मांगता। 3, और रात को इसलिए भौंकता हूं कि हे पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में क्यों सोया हुआ है? उठ, अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। बहुत फर्क है अकेलापन व एकांत में। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान। अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम। अकेलेपन में घबराहट है, एकांत में शांति। जीवन लगातार हमें हजार हजार तरीकों से सबक सिखाने की कोशिश करता है, बस हमारा ही उस ओर ध्यान नहीं जाता। दुनिया भर में मशहूर होता कोई शख्स अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। एक दूसरा शख्स लाइलाज बीमारी की चपेट में आ जाता है। अपने सपनों, लक्ष्यों के साथ धड़धड़ाती भागती पूरी दुनिया अचानक कोरोना महामारी की गिरफ्त में आकर अपनी जगह ठहरने को मजबूर कर दी जाती है। अगले पल कुछ भी हो सकता है। कायनात हमें बार बार बहुत लंबी योजनाएं बनाना छोड़कर मौजूदा पल में जीने की आदत डालने को कह रही है, पर हम सुने तब ना। किसी व्यक्ति को क्षमादान देकर हम उस पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि खुद का ही भला करते हैं, क्योंकि क्षमा कर देने के बाद आपके मन में पैदा होने वाली कलुषित भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। जब तक ये भावनाएं जीवित रहती हैं, समय समय पर सिर उठाकर आपके मन को उग्र बनाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है। किसी को क्षमा दान दे देने से आप उस व्यक्ति के मन को तो हल्का करते ही हैं, अपने मन को ज्यादा निर्मल बना लेते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि आपके मन में जितने लोगों के लिए भी गुस्सा या नाराजगी है,
आप सबको क्षमा कर अपनी सेहत का भला करें।